प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब प्रभु की उपस्थिति में हैं और आज सुबह से लेकर के इस घड़ी तक प्रभु ने प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, वचन में पवित्र आत्मा हमको अगुवाई किए हैं। ये बड़ा ही आनंद का बात है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम इस साल के आखिरी दिन और आखिरी समय में हम लोग सब प्रभु के उपस्थिति में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट किए और जो आत्मिक लोग हैं आत्मिक रीति से क्रिसमस सेलिब्रेट किए और जो शारीरिक लोग हैं वो लोग शारीरिक रीति से क्रिसमस सेलिब्रेट किए। बच्चे लोगों के लिए क्रिसमस का मतलब होता है नया कपड़ा, गोश्त भात। बहन लोगों के लिए, माँ लोग के लिए क्रिसमस का मतलब होता है नया साड़ी। ठीक है। जवान लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए क्रिसमस का मतलब होता है बोतल और गोश्त। प्रेज द लॉर्ड। तो शारीरिक लोग शारीरिक रीति से क्रिसमस मनाते हैं। इसलिए हमारे कलीसिया के हमारे पापा सीनियर पास्टर वो बोलते हैं मनाओ परब जाओ नरक। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, परब भी मनाएंगे आत्मिक रीति से और हम लोग फास्टिंग प्रेयर भी करेंगे आत्मिक रीति से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा ही आनंद का बात है मेरे प्यारों कि हम लोग इस साल का आखिरी दिन और आखिरी समय में हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं और प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन के नजदीक हम लोग जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना हर एक विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण आत्मिक सेवकाई है। प्रेज द लॉर्ड। बिना प्रार्थना का विश्वासी का जीवन है ही नहीं, वो नहीं जी सकता है। विश्वासी का जीवन वो चल ही नहीं सकता। इसीलिए प्रार्थना प्रत्येक विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण सेवकाई है। इसीलिए कलीसिया में प्रार्थना को बड़ा महत्व दिया जाता है। हालेलुया। ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना को जाने, समझे, प्रार्थना का सेवकाई को सीखे और व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, कलीसिया समेत हो, वो प्रार्थना का इस महत्वपूर्ण सेवकाई में शामिल हो। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ आत्मा में एक सुंदर रिश्ता में, एक सुंदर गहरा संगति में मिल जाते हैं। और जब एक सुंदर रिश्ता और सुंदर गहरा संगति में मिल जाते हैं तो आत्मा का कुछ आदान प्रदान होता है। हालेलुया। इधर का आत्मा का कुछ बात परमेश्वर की तरफ और परमेश्वर का सबसे सुंदर बहुमूल्य जीवन की बातें, ज्योति की बातें, महिमा की बातें हमारे आत्मा की तरफ। ये आदान प्रदान प्रार्थना के द्वारा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना के द्वारा तीन मुख्य बड़ी बड़ी बात हमारे जीवन में वो होता है। पवित्र आत्मा उसको करते हैं और वो तीन बड़ी कौन सा बात है? पहला बात, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति होता है। दूसरा बात, विश्वास में एक मजबूती आता है, एक मजबूती, दृढ़ता आता है। और तीसरा बात, हमारा जरूरत भी पूरा होता है। आत्मा का जरूरत हो या शरीर का जरूरत हो, व्यक्तिगत जरूरत हो, पारिवारिक जरूरत हो, कुटुंब का जरूरत, जो जरूरत है वो जरूरत की बातें
प्रार्थना के द्वारा पूरा होता है। हालेलुया। आइए हम लोग और गहराई में जाएंगे। प्रार्थना संबंधित कुछ शिक्षाओं को हम आपके सामने में सरल रीति से हम रखना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक विश्वासी उसको समझें और समझते हुए हम लोग प्रार्थना को इन दिनों में पूरा आत्मा सच्चाई से इस महत्वपूर्ण सेवकाई को, आज पहला दिन है, बाकी और दिन बाकी है। हालेलुया। जनवरी 1 तारीख तक हम प्रार्थना का इस महत्वपूर्ण सेवकाई को आत्मा सच्चाई से कलीसिया मिल करके हम लोग करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 7 वचन को पढ़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में प्रभु हमारे लिए कितना सुंदर स्वतंत्रता और उपाय को दिए हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से मांग सकते हैं। प्रभु से हम अपनी आवश्यकताओं को मांग सकते हैं। हम आपसे बोले कि प्रार्थना के द्वारा 3 बड़ी बड़ी बातें होती है। पहला बात, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ोतरी होता है। दूसरा, हमारा विश्वास मजबूती होता है, दृढ़ता होता है। और तीसरा, प्रार्थना के द्वारा हमारा जरूरत को परमेश्वर पिता पूरा करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर हमारे वचन के द्वारा कितना सुंदर शिक्षा को रखे हैं, प्रकट किए हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 वचन, 9 वचन, 10 वचन और 11 वचन, इसको भी पढ़ें। क्योंकि जो कोई मांगता है, हाँ, उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसको जरूर मिलता है। हाँ, और जो ढूंढता है वह पाता वो है, ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। फिर तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, हाँ, कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, हाँ, तो वह उसे पत्थर दे, पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। सबके बोले जरूर देगा, जरूर देगा। मेरा बाइबल में कैसे लिखा है, अच्छी वस्तुएं और उसके साथ और एक चीज प्लस है। क्या लिखा है जानते हैं? अधिक। हालेलुया। अच्छी वस्तुएं भी देगा। कैसे देगा? अधिक मात्रा में देगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ें। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, हाँ, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, ओके, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हाँ, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन इस बात को शिक्षा दे रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मांगे नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोबारा मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा मांगिए, कोई बात नहीं, बार बार मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार हम लोग प्रार्थना को एक ही बार करते हैं और उसके बाद हम साइलेंट हो जाते हैं। देवी होले देवी नी देवी होले का तो करबो। हालेलुया। हम अपना मन को उदास कर देते हैं, मन को ठंडा कर देते हैं। नहीं मेरे प्यारो, प्रभु जब हमको वचन के द्वारा एक सुंदर उपाय को बताए हैं, इस उपाय को हम उसको बार बार इस बात को इस्तेमाल करना है कि हम उसको मांगे, और मांगेंगे प्रभु हमको देगा। हालेलुया। प्रभु का एक एक वचन सच्चा है, प्रभु का एक एक प्रतिज्ञा सच्चा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो सच्चा है, वो अपना वचन को पूरा करना जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो कई बार हम लोग सिर्फ मांगने वाली बातों में ही हम अटक जाते हैं, और यहीं पर हमारा आत्मिक बातें सब यहीं पर अटकता है। हमको और थोड़ा कदम आगे बढ़ाना है, वचन और
बातों को शिक्षा देता है कि हम किस उपाय से प्रभु की स्वर्गीय आशीषों को, स्वर्गीय बातों को हम पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। हम और थोड़ा सा अंदर गहराई में प्रवेश करें। लूका 6 अध्याय और उसका 38 वचन को पढ़ें। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। यस, ये ऊपर का लेयर है, ऊपर का सीढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। कई सारी बातें आपके प्रार्थना के द्वारा, यानी कि मांगने के द्वारा वो खुल जाएगा और आपको मिल जाएगा। लेकिन जान लीजिए सब बातें नहीं मिलेगा। यहां पर और एक ऊपर का सीढ़ी बताया गया है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कई बार प्रार्थना के साथ में ऑफरिंग को, भेंट को, दशमांश को, बलिदान भेंट को जोड़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके द्वारा प्रार्थना और भी सामर्थ्य हो जाए और प्रार्थना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया। इसलिए वचन बोला है, वचन में शिक्षा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आप हो सकता है 6 महीना से, या हो सकता है 1 साल से, या हो सकता है प्रेज द लॉर्ड 5 साल से आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना के साथ कुछ ऑफरिंग को जोड़िए। प्रेज द लॉर्ड। मन्नत को जोड़िए, बलिदान भेंट को जोड़िए। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रकाशन हन्ना को मिल गया। हन्ना वो कई साल से प्रार्थना कर रही थी, मांग रही थी, नहीं मिल रहा है। क्या मांग रही थी? संतान मांग रही थी। प्रभु आप मुझे एक संतान दीजिए बोल के प्रार्थना कर रही थी, मांग रही थी, नहीं मिल रहा है। ये प्रकाशन उसको मिल गया कि नहीं, प्रार्थना के साथ मैं मन्नत को जोड़ दूंगी, मन्नत को जोड़ करके प्रार्थना करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसने मन्नत को जोड़ दिया और कहा, प्रभु आप मुझे एक संतान दे दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूं और मन्नत मानती हूं कि जो संतान आप मुझे देंगे उसी संतान को आपका सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। मन्नत जुड़ गया। जब मन्नत जुड़ जाता है तो प्रार्थना सामर्थ्य हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर प्रार्थना को सुने और मन्नत को ग्रहण किए। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना का सुधि लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये ऊपर का स्टेप है मेरे प्यारो, ऊपर का सीढ़ी है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषों को, स्वर्गीय बातों को पाने का 4 बड़ा सुंदर सीढ़ी है। ये 4 सीढ़ी को प्रत्येक विश्वासी को अच्छी तरह से जानना है और अपना आत्मिक जीवन में इस शिक्षा को ग्रहण कर लेना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला सीढ़ी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7। दूसरा सीढ़ी लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तीसरा सीढ़ी, हालेलुया, तीसरा सीढ़ी आज प्रचार किया गया। हमारा पापा सीनियर पास्टर बिशप, उन्होंने प्रचार किया। निकालेंगे यूहन्ना 15 उसका 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबके बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया।
देखिए प्रभु का वचन हमको सीढ़ी चढ़ाते हुए, पृथ्वी का जीवन से सीढ़ी चढ़ाते हुए स्वर्गीय जीवन की ओर हमारी वृद्धि कर रहा है। विश्वासियों को प्रभु की महिमा में, आशीषों में, प्रभु के स्वर्ग राज्य का जीवन में प्रभु का वचन हमको बढ़ा रहा है। यहाँ पे और एक सीढ़ी है, वो है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको प्रभु का वचन में, आपको प्रभु में और प्रभु का वचन आप में बने रहना है। हालेलुया। और सुबह के समय में हमारा पापा बिशप वो कितना स्पष्ट रीति से वर्णन के साथ इस बात को प्रचार किए हैं और प्रभु का शिक्षा आप लोग का हृदय आत्मा में प्रवेश किया है। हालेलुया। सबके बोलेंगे आमेन। चौथा सीढ़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। चौथा सीढ़ी ये ऊंचा लेवल का सीढ़ी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 और उसका 16 वचन को पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। जगत से, अंधकार से, पाप बुराई से, प्रेज द लॉर्ड, दुष्ट आत्मा, भूतात्मा पूजा से, प्रेज द लॉर्ड, आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो अपने बारे में सोच करके मुझे बड़ा आनंद लगता है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने मुझे चुना इसलिए धन्यवाद, हमारा पापा को चुने इसलिए धन्यवाद। नहीं चुने रहते तो शायद हमारा पापा अभी तक लूली भूत का सेवा करते रहे। हालेलुया। अभी तक हमारा पापा लूली भूत का सेवा करते रहते और मैं भी शायद लूली भूत का ही सेवा करता। हालेलुया। उस दुष्टात्मा से, उस भूतात्मा से परमेश्वर ने हमारा पापा को चुना और वही परमेश्वर ने हमको भी चुना कि हम उसका सेवा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर आप लोगों को चुना है। हालेलुया। ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कितना सच्चा है। प्रभु का वचन बोला तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और, हाँ पढ़िए, और तुम्हें नियुक्त किया है, हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ। सबको बोलिए फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। हाँ फिर आगे, और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल हमेशा बना रहे, हर स्थिति परिस्थिति में, दुख में, समस्या में, कठिन बातों में, बीमारी में, संघर्ष में, सताव में, कोरोना वायरस में, सब में तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ फिर आगे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, हाँ, वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। ये है चौथा सीढ़ी, ये है चौथा सीढ़ी कि तुम जाके फल लाओ। फल तुम्हारे जीवन में फल रहे, फल, और वो फल जब हमारे जीवन में रहेगा, जिसका जीवन में वो फल रहेगा मेरे प्यारो, वो व्यक्ति पिता से जो मांगेगा, पिता से जो मांगेगा वो पिता उसको पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है चौथा सीढ़ी, ये विशेष सीढ़ी है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाके फल लाओ, ताकि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे पिता उसको पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो जान लीजिए, जिनका जीवन में फल होता है उसका प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर पसंद करते हैं, उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उसका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य रीति से, बड़ा आशीषित रीति से, बड़ा अद्भुत रीति से उसका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उसको प्रदान करते हैं। हालेलुया।
आज का विषय है, हमारा जो विषय है, फलवंत आत्मिक जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। फलवंत आत्मिक जीवन। प्रभु के जो विश्वासी हैं, अर्थात आप और हमको फलवंत आत्मिक जीवन जीना है, और यही फलवंत आत्मिक जीवन ही प्रभु को भाता है, प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु हमारा जीवन को फलवंत जीवन देखना चाहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस वचन को नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसको टच करना चाहता हूं। यीशु मसीह एक बार चेलों के साथ जा रहे थे और यीशु मसीह को भूख लगा। यीशु मसीह को जब भूख लगा तो देखे, दूर से देखे एक अंजीर का एक पेड़ है, और वो पेड़ के पास जब यीशु मसीह जाते हैं और जाते हैं वहां पर फल ढूंढ रहे हैं, फल ढूंढ रहे हैं। जब फल ढूंढ रहे हैं तो चेले लोग ताज्जुब कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। किस बात को लेके? सीजन नहीं है और यीशु फल ढूंढ रहे हैं। बड़ा अद्भुत बात है। हालेलुया। सीजन ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु फल ढूंढ रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत बात, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात है। हालेलुया। यीशु मसीह फल ढूंढे ढूंढे नहीं मिला तो यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दे दिए, अब से तेरा पेड़ का फल कोई भी नहीं खाए बोल के जैसे श्राप दे दिए। श्राप देकर के यीशु मसीह चले गए। चेलों में बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही क्वेश्चन था, लेकिन यीशु मसीह को पूछे नहीं पूछे। वो लोग गए, शाम को एक जगह में ठहरे, यरूशलेम एक जगह में ठहरे, और रिटर्न जब आ रहा है तो चेले लोग देख रहे, ये तो वही पेड़ है। वो पेड़ पूरा जड़ से लेकर के पूरा डाली पत्ता सब सूख गया था। तो पतरस को बड़ा ताज्जुब लगा। कौन सा बात ताज्जुब लगा? वो सूख गया है, उस बात को ताज्जुब लगा। प्रभु आपने इस पेड़ को कहा और ये पेड़ सूख गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां पर उनको और कुछ टीचिंग्स देते हैं। तो सवाल आता है, जो मुख्य सवाल, मेन सवाल ये है कि फल का सीजन ही नहीं है, ऋतु ही नहीं है, और यीशु मसीह पेड़ में फल ढूंढने के लिए गए। ये कैसा बात? प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण रीति से सोचेंगे तो ये तो मूर्खता की बात है, ये तो मूर्खता की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात आता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने पेड़ को बनाया, जिस परमेश्वर ने पेड़ का एक विशेष, एक खास ऋतु को भी बनाया, वही परमेश्वर क्या गड़बड़ काम कर सकते क्या? हालेलुया। यीशु मसीह का नजर और यीशु मसीह का डीलिंग्स पेड़ के तरफ था, इधर था, लेकिन वास्तविक में यीशु मसीह चेलों के तरफ डील कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का नजर और डीलिंग जो पेड़ के तरफ था, लेकिन जब गहराई में अब जाएंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे तो यीशु मसीह का डीलिंग चेलों के तरफ था, चेलों के तरफ। हालेलुया। क्या डीलिंग था? हाँ, भले इस पेड़ का सीजन नहीं है, इसलिए नहीं फला है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन तुमको 12 मासी फलवंत पेड़ बनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी को कैसा पेड़ बनना है? कैसा पेड़? 12 मासी। प्रभु ऐसा फल चाहते हैं, 12 मासी फल, जो 12 महीना फले, सुख में, दुख में, संघर्ष में, बीमारी में, भरपूरी में, घटी में, सब परिस्थिति में, समस्या में, सताव में, कोरोना वायरस, सारे बातों में आप और हम जैसे फलवंत जीवन जिए। प्रभु का यही डीलिंग था। पेड़ के साथ प्रभु बात कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का हृदय, मन चेलों के तरफ था कि तुमको 12 मासी पेड़ बनना है, कि जब मैं फल ढूंढूं, परमेश्वर पिता फल ढूंढे, तो हमेशा तुम्हारे पास
फल उपलब्ध रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमारे पास फल उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा फलवान जीवन प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज का जो विषय है वो है फलवंत आत्मिक जीवन। प्रेज द लॉर्ड। फलवंत आत्मिक जीवन, मैं 4 प्रकार की फल को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फल प्रत्येक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और ये फल को प्रभु ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये 4 प्रकार का फल है और ये चारों प्रकार का फल प्रत्येक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के सहायता से, वचन के सहायता से, अभिषिक्तों के शिक्षा से ये 4 प्रकार का फल आपके जीवन में यीशु के नाम से होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला फल क्या है? पहला फल आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, ये है पहला फल। प्रभु इस बात को उम्मीद करते हैं, इच्छा करते हैं। इसलिए प्रभु यहां पे एक बड़ा बात बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानने लगते हैं, यही आज्ञा मानने के द्वारा ही हमारे आत्मिक जीवन में फल पकना शुरू होता है। हमारे जीवन में फल पकड़ना शुरू होता है। वो कसी होता है, बढ़ता है, फिर पकता भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को जब मानने लगते हैं ना, वो आज्ञा पालन के द्वारा हमारे जीवन में फल पकड़ता है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को हाथ मिला के बोले, प्रभु का आज्ञा आपको मानना है। आज्ञा मानने के द्वारा आपका जीवन में फल पकड़ेगा, फल बढ़ेगा, फल परिपक्व होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आज्ञा पालन का फल है मेरे प्यारो। और आज्ञा पालन का फल हमारा प्रभु हमसे देखना चाहता है। यस, वो देखना चाहता है कि हम प्रभु का आज्ञा को कैसे मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, या प्रभु की आज्ञा को हम ठुकरा रहे हैं। प्रभु इस बात को देखना चाहते हैं। आइए और वचन को पढ़ते हैं। 1 शमूएल 15 अध्याय 22 वचन को पढ़े। 1 शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ। देखिए, होम बलियों से, मेल बलियों से क्या उतना प्रसन्न होता है, या उससे अधिक, उससे कहीं ज्यादा? परमेश्वर अपनी बात को मानने से, अपनी आज्ञाओं को मानने से वो प्रसन्न होता है। हाँ मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व देते हैं और उसको मानते हैं, वो मानने के द्वारा ही हमारे जीवन में फल सब दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। यही फल को यीशु मसीह ढूंढते हैं, यही फल को प्रभु खोजते हैं कि मेरा बेटा के जीवन में, बेटी के जीवन में, विश्वासी के जीवन में, पास्टर के जीवन में कौन सा आज्ञा पालन करने वाला फल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो फल, आज्ञा पालन करने वाला फल आपके जीवन में बना रहेगा तो जो चाहो तुम मेरे नाम से मांगो, पिता उसको पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज्ञा पालन का फल ये बड़ा महत्वपूर्ण फल है। और ये पहली बात, पहला फल है आज्ञा पालन का फल, ये पहला फल। दूसरा फल पवित्र आत्मा का फल। आइए पढ़ते हैं गलती 5 और उसका
22-23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये आत्मा का फल है, प्रेम है, आनंद है, धीरज है, शांति है, भलाई है, विश्वस्तता है, दयालु है, नम्रता और संयम। ये पवित्र आत्मा का फल है मेरे प्यारो। जब हम पवित्र आत्मा को अपना जीवन में स्वीकार करते हैं, अधिकार देते हैं, पवित्र आत्मा हमको अधिकार करते हैं, हमारा जीवन को कब्जा करते हैं और इन्हीं फलों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। ये पवित्र आत्मा का आत्मिक फल है और इन्हीं फलों को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक एक करके उत्पन्न करते हैं। वो बढ़ता है और धीरे धीरे परिपक्व होता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का फल है। शरीर का फल भी है। कौन सा है शरीर का फल? ऊपर पढ़ते हैं, डाह, मतवालापन। 18 से पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अरे बाबा, रेड लाइट, डेंजर सिग्नल। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के भागीदारी नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो, शरीर का फल को हमारे जीवन से अलग कर देना है। पवित्र आत्मा का फल को अपने जीवन में धारण करना है, उत्पन्न करना है, ताकि हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा का फल भरपूरी के साथ में रहे। और यही फल यीशु मसीह को ग्रहण होता है, परमेश्वर को भाता है। प्रभु इस फल को खोजता है। जिसके जीवन में ये फल रहता है, प्रभु वचन में कहता है, और तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे पिता उसको पूरा करेगा। हालेलुया। ये दूसरा महत्वपूर्ण फल है। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, और थोड़ा सा अंदर घुसेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा फल वो है, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, आप यीशु के साथ रहते हुए, गलीशिया में रहते हुए, आप उस उद्देश्य को पहचानते हुए, उस उद्देश्य को प्रभु का सेवा के लिए जब आप उस उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं, वो उद्देश्य को पूरा करने के द्वारा वो फल आपके जीवन में उत्पन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उस उद्देश्य को पूरा करने के द्वारा आपके अंदर में वो उद्देश्य का फल लगने लगता है, वो उत्पन्न होता है, वो दिखाई देता है कि हाँ, मेरे जीवन में प्रभु का ये उद्देश्य है और मैं इसी उद्देश्य को प्रभु का सेवा के लिए मैं पूरा कर रहा हूं। वो फल उद्देश्य का फल है। प्रेज हालेलुया। आइए पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़ें। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। सब वस्तुओं को परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। यानी कि आपको और मुझे बेकार में बनाया कि विशेष में बनाया है? हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोले, आपको परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। मुझे भी परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारो,
जब प्रभु की संगति में हम आते हैं और प्रभु के साथ जुड़ करके जब प्रभु के मार्ग में चलने लगते हैं ना, हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसको प्रकट कर देते हैं। और जब हम उस उद्देश्य को जान जाते हैं और उस उद्देश्य को जान करके प्रभु का उस उद्देश्य को पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, बोझ के साथ सेवा करते हुए उस उद्देश्य को जब हम पूरा करते हैं ना, उद्देश्य का फल हमारे जीवन में लगना शुरू होता है, फलना शुरू होता है। वो उद्देश्य का फल है। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़ें। इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, भला उद्देश्य के लिए, भला बढ़िया सेवकाई के लिए हम चुने गए हैं। फिर आगे, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हमारे करने के लिए परमेश्वर ने हमको तैयार किया है कि वो काम मेरे ही द्वारा, वो उद्देश्य मेरे ही द्वारा, वो उद्देश्य आप ही के द्वारा पूरा हो। हालेलुया। उस उद्देश्य को आपको अच्छी तरह से समझना है, उस उद्देश्य को आपको अच्छी तरह से स्वीकार करना है, अपना जीवन में उसको थाम लेना है, दृढ़ता से पकड़ लेना है। और जब आप उस उद्देश्य को प्रभु का सेवा करने के लिए उसको पूरा करने लगते हैं, उद्देश्य का फल फलना शुरू होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ये है तीसरा महत्वपूर्ण फल, ये तीसरा महत्वपूर्ण फल। चौथा महत्वपूर्ण फल, प्रेज द लॉर्ड, चौथा महत्वपूर्ण फल। पहला फल बताए, आज्ञा पालन करने के द्वारा फल उत्पन्न होता है। दूसरा फल बताया, पवित्र आत्मा का फल। तीसरा फल बताया, उद्देश्य को पूरा करने के द्वारा फल। चौथा फल, प्रभु के राज्य में आत्मा जीतने वाला फल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के राज्य में आत्माओं को जीतने वाला फल को धारण करें, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु का इच्छा है कि आप प्रभु के कलीसिया में आत्माओं को जीतने वाला व्यक्ति बने। आत्माओं को जीतने वाला व्यक्ति बोलने से, जब प्रभु आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको अपना कलीसिया में लाया, उद्धार दिया, बचाया, प्रभु का आपके पीछे एक बड़ा योजना है, एक बड़ा सेवकाई है। और वो सेवकाई है क्या है कि जिस तरह से आप बचाए गए हैं, आपके द्वारा आपका माता पिता बचाए जाए। हालेलुया। आपके द्वारा आपका बच्चे बचाए जाए, आपके द्वारा आपका परिवार बचाए जाए, आपके द्वारा आपका कुटुंब बचाया जाए, आपके द्वारा आपका गांव बचाया जाए। हालेलुया। ये है आत्मा जीतने वाला फल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारा प्रभु इस फल को भी देखना चाहता है, इस फल को भी देखना चाहता है। मेरा बेटा को, मेरा विश्वासी को मैंने अंधकार से, विनाश से, पाप से, शैतान के बंधन से छुड़ाया, बचाया। ये कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो लोग भी पाप से, अंधकार से, शैतान के बंधन से छुड़ाए जाए, बचाए जाए। कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता है, कितने लोगों को प्रभु के पास लाता है। ये चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फल है मेरे प्यारों, आत्मा जीतने वाला फल। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा जीतने वाला फल। आइए पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर,
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उद्धार प्रवेश करता है तो जान लीजिए एक व्यक्ति को बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करता है। जब उद्धार प्रवेश करता है एक व्यक्ति के अंदर तो प्रवेश करता है, लेकिन उस उद्धार का बड़ा उद्देश्य रहता है, वो पूरा घराना को बचाना चाहता है। हालेलुया। आज जितने जन आज अब प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के कलीसिया में जोड़े गए, प्रभु का उद्धार आपके अंदर प्रवेश किया है, जान लीजिए आपके अंदर जो प्रवेश किया है वो उद्धार अपना असर दिखाना चाहता है, अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है, अपना छुटकारा को दिखाना चाहता है, और वो उद्धार आपका घराना को बचाना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस, हमारा पिताजी जब प्रभु को जाने, प्रभु को ग्रहण किए, उनका परिवार, उनका कुटुंब हमारा पिताजी को ठुकरा दिए। कोई बात नहीं, हम सच्चा परमेश्वर को जान गए, पा गए, कोई बात नहीं। हम उसी परमेश्वर का सेवा करेंगे और उसी के साथ जीवन जिएंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि आप लोग भी सच्चा परमेश्वर को जान जाएं बोल के हमारा पिताजी उस बात को ठाने अपना जीवन में। हालेलुया। कई संघर्ष आया, कई सताव आया, अपने ही घर से, अपने ही परिवार से, कुटुंब से नाना प्रकार की बातें आए, लेकिन हमारा पिताजी प्रेज द लॉर्ड निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, नहीं थके, घराना को, कुटुंब को नहीं ठुकरा दिए, प्रार्थना जारी रखे, प्रार्थना जारी रखे। और हम भी जब होश में आए, हम भी जब जानने लगे, हम भी प्रार्थना को जारी रखे मेरे प्यारो। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। आया कोरोना महामारी, प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों के लिए कोरोना महामारी विनाश को लेकर के आया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विश्वासियों के लिए हमारा पिताजी हमारे लिए कोरोना महामारी भलाई को लेकर के आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो प्रभु के लोग होते हैं, जान लीजिए बड़ा से बड़ा समस्या भी, विपत्ति भी, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का भलाई को आपके लिए लेकर के आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोरोना महामारी आया और हमारा कुटुंब का सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा बेटा, उसको कोरोना महामारी पकड़ा। डॉक्टर रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बचेगा बोल रहे हैं। 4 हॉस्पिटल चेंज हो चुका है। बुर्ला हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा पश्चिम उड़ीसा का बड़ा हॉस्पिटल, उसमें एडमिट किया गया है और वहाँ पर भी डॉक्टर बोल दिया नहीं बचेगा, मर जाएगा। ऑक्सीजन लेवल 37 वेंटिलेटर में रखा गया है, आईसीयू में है। उसका अगल बगल से 24 दिन के अंदर अगल बगल से 17 डेड बॉडी निकल गया। लोग आते थे, एडमिट होते थे, मर के जाते थे, आते थे, एडमिट होते थे, मर के जाते थे। परिवार वाले थरथरा गए और ऐसे में हमारा बाबा का वचन याद कर रहे हैं, हमारा शिक्षा याद कर रहे हैं और फोन किए, प्रार्थना कीजिए, हमारा भाई, हमारा बेटा वो कोरोना महामारी में ऐसा स्थिति में डॉक्टर बोल दिया मर जाएगा। हॉस्पिटल में उसको एडमिट किए हैं, लेकिन कोई होश नहीं, कोई उसका कोई होश नहीं, मरने का स्थिति में है। ऑक्सीजन लेवल 37। हम लोग उनको प्रभु का वचन बताए, यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। हालेलुया। यीशु का नाम जैसा यीशु का काम भी वैसा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। क्या अर्थ है? बचाने वाला प्रभु। हमने उनको वचन सुनाया, प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना की मेरे प्यारो, प्रभु ने प्रार्थना सुना और प्रार्थना सुन के इधर भाई
वो पूरा बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ है और बेहोशी हालत में वो देख रहा है ऊपर से नीचे कोई व्यक्ति पूरा लंबा सफेद वस्त्र पहन करके उसके करीब, उसके और करीब और नजदीक आ गया और उसका सिर से लेकर के पांव तक अपना हाथ को फेर दिया। जैसे सिर से लेकर के पांव तक हाथ को फेर दिया, कोरोना महामारी उतर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। वो हमारा भाई हालत में रहते हुए वो पहचान गया ये कोई दूसरा नहीं, ये कौन है? ये यीशु है। हालेलुया, कौन है? यीशु है। हालेलुया, और उसका होश आ गया। जैसे होश आ गया वो नॉर्मल होने लगा। डॉक्टर देख के ताजुब, ये तो मरने वाला व्यक्ति नॉर्मल हो गया। उसको जनरल वार्ड में ले गए, फिर भाई लोगों को मौका दिए कि जा करके मिल सकते हैं। भाई लोग भी गए और वहाँ पर मिल रहे हैं, कैसे है, कैसे है, तू जीवन पाया, हम लोग बड़ा खुशी हैं, हम लोग बड़ा आनंदित हैं बोल करके जब उसको बोल रहे हैं तो बोल रहा है सुनो सुनो एक बड़ा बात, मेरे पास यीशु मसीह आए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही यीशु मसीह ने मेरा कोरोना बीमारी जो मेरे सिर के ऊपर चढ़ के बैठा था उसको उतार करके दूर फेंक दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही प्रभु ने आज मुझे चंगाई दिया, आज मुझे जीवन भी दिया। भाई लोग बोले क्या बात कर रहे हो, हमने बाबा को, बड़ा बाबा को प्रार्थना निवेदन दिया था, बड़ा भाई को प्रार्थना निवेदन दिया था और उन्होंने प्रार्थना किया था। हालेलुया, और ये बड़ा गवाही बन गया हमारे कुटुंब में मेरे प्यारो। और अभी हमारा पूरा कुटुंब यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन सच्चा है, तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा घराना आज उद्धार पाया और आज उन्हीं के वजह से, हमारे भाई लोगों के वजह से उधर उनका घराना तरफ जा रहा है, उधर उनका सास ससुर के तरफ सुसमाचार जा रहा है और उधर प्रभु का काम, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। लोग अंधकार से, लोग शैतान के बंधन से छुटकारा पाके प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कितना सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहते हैं आपके प्रत्येक के जीवन में आत्मा जीता हुआ फल लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामने जब न्याय के दिन में हम लोग खड़े होंगे, अकेले खड़े रहना अच्छा लगेगा कि अपने साथ में 2 जन, 4 जन, 5 जन, 8 जन, 10 जन, 20 जन, 50 जन, कईयों को साथ में खड़ा करके प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अकेले खड़े होने अच्छा लगेगा? कैसे खड़े होने अच्छा लगेगा? आपके जीवन में आत्मा को जीता हुआ फल होने पाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जो सुसमाचार आपके जीवन में कार्य किया, जो उद्धार आपने यीशु से पाया, उसी सुसमाचार को आप अपने घराने में बताइए। प्रेज द लॉर्ड। उसी सुसमाचार को आप अपने कुटुंब में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता हूं, बोलता है, क्योंकि सुसमाचार लोगों को अंधकार से और शैतान के बंधन से छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारी अगुवाई किया, प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य सेवा को हमें दिया और उस सेवा के अनुसार मैं पत्रिका लिखता हूं, पत्रिका। और वो पत्रिका कईयों के जीवन में वो पत्रिका काम करता है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक परिवार आए हमारे घर में और बोल रहे पास्टर आपका वो पत्रिका मेरे को दीजिए। क्यों? आप तो प्रभु को जानते हैं, विश्वासी हैं। पास्टर वो पत्रिका को लेकर के ना मैं प्लांट में मैं अपने कोलिग सबको बांट दिया हूं। हालेलुया। वो पत्रिका में प्लांट में मेरा जितना स्टाफ लोग सबको बांट दिया हूं। जब सबको बांट दिया हूं, सब उसको पढ़े और पढ़ करके अच्छा बात लिखा है। लेकिन उनमें से
2 जन ऐसे व्यक्ति हैं, बोले कि ये पत्रिका मेरा हृदय को छू रहा है, मेरे आत्मा में बात कर रहा है। हालेलुया। हमको ये पत्रिका और चाहिए, मैं ये पत्रिका मेरा परिवार और कुटुंब को बांटना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, फिर से पवित्र आत्मा हमको अगुवाई किए, हमने और एक पत्रिका हमने लिखा है, और इस फास्टिंग प्रेयर के आखिरी दिन वो पत्रिका आप सबको दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए हमको आत्मा जीतने वाला व्यक्ति होना है। हमारे जीवन में आत्मा जीतने वाला, आत्मा जीता हुआ फल हमारे जीवन में होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार का सेवा में, भले वो प्रार्थना में हो या पत्रिका बांटने में हो या किसी प्रकार आर्थिक अनुदान सहायता करने में, आपको प्रभु के राज्य की सेवा में आपको जुड़े रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 फल है। पहला फल आज्ञा पालन का फल, दूसरा फल पवित्र आत्मा का फल, तीसरा फल उद्देश्य का फल, और चौथा फल आत्माओं को जीता हुआ फल। हालेलुया। ये 4 फल जब हमारे जीवन में लगा रहता है, हालेलुया, उस पेड़ को प्रभु श्राप नहीं देगा, उस पेड़ को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। वो पेड़ आशीषित पेड़ बन जाएगा, वो पेड़ बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, फलवंत होगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कहते हैं, उस वचन को एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 उसका 16 वचन को हम और एक बार पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। फिर और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल सदैव बना रहे। आगे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हें दे, वह तुम्हें देगा। हालेलुया। सबके बोले आमेन, आमेन। जब हम फल को धारण करके पिता से मांगते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना बड़ा सामर्थी हो जाता है। मेरे प्यारो, हमारा प्रार्थना बड़ा असरदार हो जाता है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में पहुंचता है। जब हम फल को धारण करके पिता से मांगते हैं ना, वो प्रार्थना सफल होता है, वो प्रार्थना पूरा होता है, और परमेश्वर उसका प्रतिफल स्वर्ग से अद्भुत रीति से प्रदान करते हैं, अद्भुत रीति से प्रदान करते हैं। मेरे प्यारो, प्रार्थना के द्वारा 4 बातें बड़ी सामर्थ्य रीति से सक्रिय होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के द्वारा 4 बातें बड़ी सामर्थ्य रीति से सक्रिय होता है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो बड़ी सामर्थ्य रीति से सक्रिय होता है? पहला बात, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग राज्य का सामर्थ्य सक्रिय होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग राज्य का सामर्थ्य वो सक्रिय एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय शुरू हो जाता है। दूसरा बात, प्रार्थना करने के द्वारा स्वर्ग दूत लोग सक्रिय होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग दूत लोग एक तरफ का मुख देखते हैं, दूसरे तरफ हमारे तरफ मुख करते हैं। क्यों? परमेश्वर से क्या हुकुम है, क्या आदेश है, उस आदेश को सुनने के लिए स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की तरफ अपना मुख करते हैं, और दूसरे तरफ हमारे तरफ अपना मुख करते हैं। क्या? किस लिए? कि वो हमारी प्रार्थना को सुने। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु का विश्वासी, प्रभु का बेटा बेटी क्या प्रार्थना कर रहे हैं बोल करके स्वर्गदूत लोग हमारे मुख की तरफ देखते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना, उस प्रार्थना के अनुसार स्वर्गदूत को जिम्मेदारी मिलता है, और जब स्वर्गदूत को जिम्मेदारी मिलता है, स्वर्गदूत गतिशील हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा बात, प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए परिवेश तैयार होता है, माहौल तैयार होता है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। जहां प्रार्थना होता है वहीं पर पवित्र आत्मा का कार्य बड़ा सामर्थ्य रीति से होता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो, आपको प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं मेरा परिवार में पवित्र आत्मा का कार्य हो, आपको प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं मेरे गांव में, मेरा कुटुंब में परमेश्वर का कार्य हो, तो आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा ही पवित्र आत्मा के लिए माहौल तैयार होता है, परिवेश बनता है। बिना प्रार्थना का पवित्र आत्मा के लिए माहौल नहीं बनता है, परिवेश नहीं बनता है। प्रेज द लॉर्ड। एक हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड चाहिए। हेलीपैड राउंड होकर, सर्कल होकर के बीच में एच लिखते हैं, एच। जहां पर राउंड बनाया गया है, एच लिखा गया है, हेलीकॉप्टर वहीं पर लैंडिंग करता है, वहीं पर उतरता है। प्रार्थना वही काम को करता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके गांव में। हेलीपैड को तैयार करता है, हेलीपैड को बनाता है। और जब हेलीपैड तैयार होता है ना, पवित्र आत्मा का कार्य बड़ा सामर्थ्य रीति से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चौथा बात, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का हृदय आपके लिए, मेरे लिए खुलता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हृदय जब खुलता है, उसी हृदय में से परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर का आशीष आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, उसी हृदय में से प्रवाहित होता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना बड़ा ही महत्वपूर्ण आत्मिक सेवकाई है, बड़ा ही महत्वपूर्ण आत्मिक सेवकाई है मेरे प्यारो। और जब हम फलों को धारण करके प्रार्थना करते हैं ना, ये चार बातें बड़ा सामर्थ्य रीति से होता है। हालेलुया। चारों बातों को नहीं, जस्ट एक बातों को, समय को ध्यान में रख करके हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक गवाही बताना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करने के द्वारा स्वर्ग राज्य का सामर्थ्य सक्रिय होता है। इसलिए प्रार्थना को हल्का नहीं, मामूली नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, प्रेशर वाला नहीं, दबाव वाला नहीं। प्रार्थना को समझ करके बुद्धि से और आत्मा से हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के द्वारा स्वर्ग राज्य का सामर्थ्य वो सक्रिय होता है, वो स्विच ऑन होता है, सक्रिय होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना या 1.5 महीना लगभग हो जाएगा, हम गए, मेरा भाई के साथ हम गांव गए, घर से प्रार्थना करके निकले। और जब प्रार्थना करके हम निकले, हमारा भाई का साला है, उनका घर देखी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए निकले। और जब अटेंड करने के लिए निकले तो हम प्रार्थना करके निकले, प्रभु जा रहे हैं, इमानुएल प्रभु हमारे संग साथ में हो लीजिए, अच्छा गाड़ी मिले, अच्छा सीट मिले, सुरक्षा दीजिए, दुर्घटना से, दुष्ट आत्मा से सुरक्षा दीजिए, बोल करके प्रार्थना किए, निकले। शाम को ट्रेन बैठे और ट्रेन बैठ करके हम गए और हम जाते हैं बरगढ़, रात को पहुंचते हैं। बरगढ़ में रात को ठहरते हैं हमारा चाचा के घर में। वहाँ से अगला दिन, वहाँ से बरगढ़ से हमको पदमपुर जाना, लगभग 120-130 किलोमीटर लगभग होगा, वहाँ हमको जाना है। और अगला दिन सुबह सुबह उठे, फ्रेश हुए, प्रार्थना के साथ आए और इंतज़ार कर रहे हैं बस का इंतज़ार जब कर रहे हैं, बस नहीं मिल रहा है बस। दूसरा रूट के लिए बस आ रहा है, लेकिन हमारा पदमपुर रूट के लिए बस नहीं मिल रहा है। आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, बस नहीं मिल रहा है। कैसे बस नहीं मिल रहा है? फिर पूछताछ की, अच्छा पदमपुर के लिए बस है कि नहीं है, कैसे बस कब आएगा बोल करके बोले। तो उन्होंने कहा पदमपुर के लिए कोई बस नहीं मिला है। पदमपुर के लिए कोई बस नहीं? ये तो फेमस जगह, पदमपुर के लिए तो बस चलता है ना। हाँ, पदमपुर के बस चलता है, लेकिन आज कोई बस नहीं है। आज कोई बस नहीं है। कैसे? ना आज आपको बस मिलेगा, ना तो कोई प्राइवेट गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, कुछ नहीं मिलेगा। बोले कैसे, क्यों? हमारा
उड़ीसा का सीएम श्रीयुक्त नवीन पटनायक पदमपुर आ रहे हैं, इसीलिए सारा बस और सारा बोलेरो स्कॉर्पियो सब इलेक्शन ड्यूटी में बुक हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बाबा ऐसा दिक्कत हो गया। हमारा मुख्यमंत्री का सेवा में सब बस और प्राइवेट गाड़ी लगा हुआ है, तो अभिषेक जन का सेवा कौन करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने भाई को बुलाए, आओ आओ प्रार्थना करते हैं, और हमने प्रार्थना किया। प्रभु मुख्यमंत्री के लिए सब सेवा में लगे हुए हैं, आपका अभिषेक जन के लिए गाड़ी का सेवा चाहिए, प्रभु आप उपाय कीजिए। हमने प्रार्थना किया प्रभु से, और जैसे प्रार्थना किया स्विच ऑन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य का सामर्थ स्विच ऑन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी समय हमारे सामने से एक बोलेरो गाड़ी उधर थोड़ा सा आगे जाकर के खड़ा हुआ। जैसे हमारे सामने से जाके खड़ा हुआ, हमारा आत्मा वाइब्रेट हुआ, हिला। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोग को भेद का बात बता रहा हूं। जब आपका आत्मा हिलेगा तो जान लीजिएगा परमेश्वर ने कुछ बड़ा काम किया। हालेलुया, यस, हालेलुया। बेतसदा का कुंड में जब परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत उतरते थे, क्या करते थे? पानी को हिलाते थे, पानी हिलता था। और जब पानी हिलता था तो जो व्यक्ति किसी भी बीमारी में, किसी भी समस्या में है, वो पहले जाके उसमें छलांग मार देता था। प्रेज द लॉर्ड। वो कितना भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, क्या होता था? पूरा चंगा हो जाता था। हालेलुया। यही है भेद, यही है भेद। जब आपका आत्मा हिलता है तो जान लीजिएगा परमेश्वर का कुछ बड़ा काम आपके जीवन में हुआ है। हालेलुया। और आप उस बात को पकड़ लीजिएगा, विश्वास कर लीजिएगा, घोषणा कर दीजिएगा। आगे की ओर देखिएगा, पीछे की ओर मत देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। पॉजिटिव घोषणा कर दीजिएगा। और जब पॉजिटिव घोषणा कर देंगे ना, जो हिला हुआ बात है ना, वो आपके सामने में प्रकट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा सफल हो जाएगा मेरे प्यारों। ये भेद की बात है। प्रभु के विश्वासी आप जान लीजिए, मेरा आत्मा हिला, और जैसे हिला तो हम देखिए ये वाला गाड़ी हमको लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई को बोले जाओ पूछना, जाओ जाओ पूछना, जाओ, मेरे को लग रहा है वो हिल रहा है, ठीक है जाओ पूछना, जाओ, वो गाड़ी हमको लेके जाएगा। पूछना जाओ गाड़ी हमको लेगा कि नहीं। हमारा भाई दौड़ के जाता है और पूछता है कि अच्छा भाई आप पदमपुर जाएंगे क्या? हाँ पदमपुर जाएंगे क्या, हम लोग को लेकर के चलिए बोल के बोलो। तो बोल रहा है पदमपुर तो जाना है लेकिन नहीं लेंगे। बोल मैं इलेक्शन ड्यूटी में बुक हूं, बोल रहा है बुक हो गया हूं, नहीं लेंगे बोल रहे। हालेलुया। मेरा भाई वहीं पे खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उसका मन को टर्निंग किया। हालेलुया। वचन में लिखा है राजाओं का मन बहती नालियों के समान है, और परमेश्वर जिधर चाहते उसको उधर मोड़ देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर राजा का मन को मोड़ सकते, ये तो ड्राइवर है। हालेलुया। परमेश्वर उसका मन को टर्निंग किए। जैसे टर्निंग किए वो पूछ रहा है आप पदमपुर जाएंगे क्या? मेरा भाई बोला हाँ पदमपुर जाएंगे। ठीक है बैठ जाइए। बोला हालेलुया। भले मैं इलेक्शन ड्यूटी में मैं बुक हूं, रिजर्व हूं, लेकिन आपको मैं पदमपुर पहुंचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां पर दरवाजा बंद रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, आप जब प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन में जब फल लगा रहेगा मेरे प्यारो, आपका फल लगा हुआ जीवन और प्रार्थना जब मिल जाता है, दरवाजा खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस। नेगेटिव बात भी सब पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। असंभव बात भी सब संभव हो जाएगा यीशु के नाम से।
यस, हमारा भाई तुरंत बुलाया, आओ आओ लेगा बोल रहे हैं, और हम दौड़ के गए और बैठ गए, प्रभु को धन्यवाद दिए और धन्यवाद दे के जा रहे हैं, वाह गाड़ी मिल गया, चलो राहत मिल गया, प्रभु धन्यवाद बोल के जा रहे हैं, रास्ता में बात भी कर रहे हैं। अच्छा, आज तो वहाँ पर हमारा सीएम नवीन पटनायक आ रहे हैं, तो रिटर्न होने के लिए गाड़ी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमको शाम को एनी हाउ पदमपुर से रिटर्न आना है राउरकेला, शनिवार का दिन फास्टिंग प्रेयर है और हमको फास्टिंग प्रेयर जाना जरूरी है, फास्टिंग प्रेयर हमको जाना है, जरूरी है बोल करके हम बातचीत कर रहे हैं, तो पदमपुर का बस स्टैंड में पूछ लेते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग पदमपुर पहुंचे और पहले जाके पूछताछ किए कि रिटर्न जाने के लिए बस सब मिलेगा, तो कुछ लोग बोले हाँ मिलेगा, नवीन पटनायक का प्रोग्राम 1-2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, उनके बाद तो मिलेगा, गाड़ी मिले खुल जाएगा, सब गाड़ी खुल जाएगा बोल रहे हैं, तो बड़ा खुशी लग रहा है। लेकिन बगल में कुछ लोग हैं, कहाँ मिलेगा साहब, आज का ड्यूटी तो सब खत्म कर देगा, तो दरवाजा बंद कर सोएंगे साहब। इनका बात भी सही लग रहा है, प्रेज द लॉर्ड, इनका बात भी सही लग रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा तो खुल जाएगा, ये लोग बोल रहे हैं सब तो अपना अपना ड्यूटी कर लिए, तो दरवाजा बंद करके सोएंगे, गाड़ी लॉक करके सोएंगे सब। हाँ, ये भी बात 50-50, हालेलुया। हम 50-50 में नहीं रहेंगे, हम 100 में रहेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा जो परमेश्वर हमको पदमपुर लेकर के आए हैं, वही परमेश्वर हमको रिटर्न राउरकेला लेके जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। भाई को बोला अभी गाड़ी का टेंशन छोड़ो, अभी तुम्हारा साला का घर देखी प्रोग्राम है, उसके तरफ ध्यान देंगे, उधर जाएंगे, उधर आनंद मनाएंगे, चलो बोल के हम चले गए 4 किलोमीटर, और वहाँ पे पूरा प्रोग्राम हुआ, 3:30-4 बजे तक प्रोग्राम कंप्लीट खत्म। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किए, और जब निकल रहे हैं तो परिवार वाले भी बोल रहे हैं मत जाइए, आप दौड़े दौड़े आए, थके थके आए, ठंडा में आए और तुरंत चले जा रहे हैं, रुक जाइए बोल करके रिक्वेस्ट किए। तो हमने कहा शरीर तो बोल रहा है रुक जाओ, लेकिन आत्मा क्या बोल रहा है, जाओ। आत्मा बोल रहा है जाओ। हम किसका बात मानेंगे, आप किसका बात मानेंगे? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। शरीर बोल रहा है रुक जाओ, लेकिन आत्मा बोल रहा है जाओ, क्योंकि कल फास्टिंग प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर चलाना है उधर। आत्मा बोल रहा है, तो हमारा भाई का सास ससुर परिवार भी बोले ठीक है, तब बोल के बोले, फिर साथ में बोल रहे हैं कोई बस नहीं मिलेगा, बोल रहे हैं कोई बस, अभी प्रोग्राम लेट हो गया, लेट में सब खत्म हुआ है, अभी सब बस वाला सब बंद कर दिया, कुछ भी बस नहीं मिलेगा बोल के बोल रहे हैं। हमने कहा हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग को, मुझे मेरा भाई को हम लोग कम से कम स्टेशन तक, बस स्टॉप तक पहुंचाइए बोल करके हमने कहा, और प्रार्थना किए। प्रार्थना के साथ वहाँ से निकले, और जैसे वहाँ से निकले और वहाँ पे आ रहे हैं, बस नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है बस, इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है बस, बड़ा दिक्कत, नहीं मिल रहा है। फिर बोले इधर आओ प्रार्थना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रार्थना करते हैं, नहीं हो रहा है तो वहीं पर स्टॉप कर देते हैं हम लोग, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमने फिर से प्रार्थना की, प्रभु मांगते प्रभु, हालेलुया। पदमपुर का सब बस, सब गाड़ी सरकार का सेवा में है प्रभु, नवीन पटनायक पूरा सरकार का सेवा में लगा हुआ है, आपका दास का सेवा करने के लिए एक बस उपाय कीजिए प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए पूरा पदमपुर का बस और गाड़ी सब सरकार का सेवा में लगा हुआ है, अभिषेक जन का सेवा प्रभु करेगा, हालेलुया, वो उपाय करेगा, वो उपाय करेगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के मांगे, जब मांगे स्विच ऑन हुआ, स्वर्गीय सामर्थ सक्रिय हुआ, हालेलुया। उधर से एक बस आ रहा है, हालेलुया, चमचमाते हुए आ रहा है, और मैं बोल रहा इस बस को तो रोकेंगे ही रोकेंगे, कुछ भी हो जाए
इसको रोकेंगे जब तक नहीं चढ़ाएगा, इसको रोकेंगे, भले सीट ना मिले, भले भले बैठने को ना मिले, भले खड़े खड़े राउरकेला जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन इस बस को रोकेंगे और चढ़ेंगे, इसी में चढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम बस को रोके, जब बस नजदीक आए रोके उसको, तो देख रहे हैं उसमें कुछ साइन बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है। ये बस कहाँ जाएगा, साइन बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। झारसुगड़ा जाएगा कि उधर भुवनेश्वर जाएगा कि कटक जाएगा कि इधर बरहमपुर जाएगा, कुछ साइन बोर्ड नहीं लगा, साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस तो आया है ना। हालेलुया। हम पूछ लेते हैं, उसमें क्या बात है। कंडक्टर और एक व्यक्ति दोनों साथ में आए, पूछ रहे हैं, सर कहाँ जाएंगे सर? तो हमने कहा, सीधा बोल दिया, राउरकेला जाएंगे। ओ राउरकेला जाएंगे, ठीक है सर आइए बोल करके अंदर बुला लिए। जैसे अंदर बुला लिया, हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। बस वाला चढ़ा दिया बोल करके हम धन्यवाद दिए, और धन्यवाद दे करके जैसे केबिन में से अंदर घुस रहे हैं, जैसे अंदर घुस रहे हैं, देख रहे हैं बस में एक भी पैसेंजर नहीं है, एक भी पैसेंजर नहीं है। हमको थोड़ा डर लगा। हालेलुया। रात का समय, बस में कोई पैसेंजर नहीं, ये राउरकेला लूंगा बोल के बैठा तो दिया, कहीं दूसरा तरफ ले करके। हालेलुया। तो डर लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पूछ लेते हैं, मतलब रुको रुको, आपका पैसेंजर सब कहाँ है? बोला तो कोई भी पैसेंजर नहीं दिख रहा है, आप सच में राउरकेला ही जाएंगे तो आपका पैसेंजर कहाँ है? बोल के हमने उनको पूछा, आपका पैसेंजर नहीं है, कोई भी नहीं है बोल के। जब हमको पूछे तो वो व्यक्ति बोल रहा है, सर कोई पैसेंजर नहीं है सर, एक्चुअली ना हम ये बस राजस्थान से नया खरीद करके ला रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं सुन के ताज्जुब हो गया, वाह, राजस्थान से नया बस खरीद करके ला रहे हैं सर, आप ही पहला पैसेंजर हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको जहां बैठना है बैठिए, सोना है तो पूरा बस आप ही का है। हालेलुया। मैं इस बस का मालिक हूं बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, मैं उस मालिक के लिए प्रार्थना किया, ब्लेस किया, कंडक्टर को ब्लेस किया, ड्राइवर के लिए प्रार्थना किया, बस को ब्लेस किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिए। पदमपुर का सारा बस, सारा गाड़ी सरकार का सेवा में परमेश्वर अपना अभिषेक जन के लिए कहां राजस्थान से गाड़ी लेकर के आया। हालेलुया, रबा सखा जेहिन टेकेजिया। हालेलुया, यस मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद दिए। देखिए परमेश्वर का टाइमिंग, कौन सा टाइमिंग से वहां पे वो गाड़ी डिलीवरी हुआ, उसको गाड़ी उसका गाड़ी पूरा रोड, पूरा राजस्थान का उस सफर को वो पूरा कंप्लीट करते हुए इधर हम लोग यहाँ पे स्टेशन में खड़े हैं और उधर से वो गाड़ी आके कनेक्ट हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब किसका काम है? ये सब किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका अद्भुत उपाय के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। यस, हाँ मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन में 4 प्रकार का फल रहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल हमेशा बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पिता अपनी महिमा के लिए पूरा करेगा। हालेलुया।
बस भी आएगा तो राजस्थान से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम फल को धारण करके प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होता है और ये चार बातें सक्रिय हो जाता है। स्वर्ग राज्य का सामर्थ सक्रिय हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष करे। आमेन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।